तीसरी चीज़ मैंने आपको कही थी कि मैं ये थोड़ा सा जो बिजनेस है कमेटियों को भेज के मैं आपकी मेरी सुन लीजिए ना जी, कमेटियों को भेज के फिर मैं अंदर जाऊंगा। तो मैंने कहा था आपको एक मैंने नोटिफिकेशन देना है आपको और आमिर डोगर साहब का, तो वो तशरीफ ले आइएगा, ये 5 मिनट में करके फिर पॉइंट ऑफ ऑर्डर पे बोले। महमूद खान अचकजई का कौमी असम्बली में अपोजिशन लीडर मुकर्रर होने का ऐलान कुछ देर में मुतवक्के। नोटिफिकेशन देने के लिए स्पीकर अय्याज सादिक ने तहरीक इंसाफ के चीफ व्हिप मलिक आमिर डोगर को अपने चैम्बर में बुला लिया। कौमी असम्बली में पीटीआई के चीफ व्हिप मलिक आमिर डोगर ने महमूद खान अचकजई का नोटिफिकेशन नेक शगुन करार दे दिया। वाज़ेह किया कि कायमा कमेटियों में वापसी समेत आगे के मराहिल तय करने के लिए बानी पीटीआई से मुलाकात जरूरी है। वफाकी वज़ीर कानून ने बानी पीटीआई से मुलाकात का मामला अदालत और जेल हुक्काम के दरमियान करार दे दिया। आजम नज़ीर तारड़ का आइंदा हफ्ते रिपोर्ट सेनेट में पेश करने का वादा। President Trump is a man of action, not endless talk like we see at the United Nations. He has made it clear all options are on the table to stop the slaughter. And no one should know that better than the leadership of the Iranian regime. ईरान में जारी कत्लो गारत रोकने के लिए तमाम ऑप्शंस खुले हैं। अमेरिका का ईरान को सख्त पैगाम। सलामती काउंसिल इजलास से खिताब में अमेरिकी मंदूब का कहना था मुजाहिरीन का कत्लेआम रुकना चाहिए, कत्लेआम ना रुका तो मुख्तलिफ ऑप्शंस पर गौर होगा। सदर ट्रंप एक्शन लेने वाले शख्स हैं। अमेरिकी मंदूब ने ईरान को मजहबी नजरियात के नाम पर अमेरिका और इसराइल की सलामती के लिए खतरा और दहशतगर्दी स्पॉन्सर करने वाला मुल्क करार दे दिया। कशीदगी या तसादुम का कोई इरादा नहीं, जारियत हुई तो फैसला कुन जवाब दिया जाएगा। ईरान का अमेरिका को जवाब। अक़वाम मुत्तहिदा में ईरानी मंदूब अमीर सईद इरवानी ने सलामती काउंसिल इजलास से खिताब में ट्रंप इंतजामिया को अमरीकी रजीम करार दे दिया। उन्होंने कहा कि ईरान ने दाइश तर्ज की दहशतगर्दी का सामना किया। ईरान में मुनज़्ज़म तौर पर सरकलम किए गए लोग जिंदा जलाए गए। ईरान में हलाकतों की तादाद बढ़ा चढ़ाकर मुदाखलत का बहाना तलाश करने की कोशिश की गई। अमेरिका ने ईरान में मुजाहरों के दौरान बढ़ती कशीदगी के पेश नज़र अपना बहरी बेड़ा USS इब्राहिम लिंकन मशरिक़ वुस्ता रवाना कर दिया। अमेरिकी लड़ाका तैयारे भी बहरी बेड़े में शामिल हैं। सिर्फ सदर ट्रंप और उनके करीबी साथियों को पता है ईरान के साथ क्या होगा। अमेरिकी सदर ने ईरान में 800 फांसियां रुकवाईं। इक़्तिसादी दबाव बढ़ाने का अमल भी जारी है। तर्जुमान वाइट हाउस का दावा, कत्लेआम न रुकने पर संगीन नताइज का इंतबा। वाज़ेह कर दिया कि सदर ट्रंप ने ईरान से मुतालिक तमाम ऑप्शंस बदस्तूर खुले रखे हैं। ईरानी पासदारान इनकलाब का दुश्मन की किसी भी गलती का फैसला कुन जवाब देने का ऐलान। पासदारान इनकलाब की बर्री फौज के कमांडर मोहम्मद करामी का कहना है ईरान को जामे और हाइब्रिड जंग का सामना है। मुसल्लह अफवाज हाई अलर्ट हैं और किसी भी गलती का जवाब देने के लिए मुकम्मल तौर पर तैयार हैं। UN Charter prohibits threat or use of force against other states' territorial integrity or independence, or to interfere in matters essentially within the domestic jurisdiction of states. पाकिस्तान को ईरान और खित्ते की सूरत हाल पर तशवीश। वाज़ेह कर दिया कि ताकत का इस्तेमाल सूरत हाल मजीद संगीन कर देगा। अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तान के मुस्तक़िल मंदूब आसिम इफ्तिखार मसाइल हल करने के लिए सिफारतकारी और मुज़ाकरात पर जोर दिया। कहा कि अक़वाम मुत्तहिदा का चार्टर ताकत के इस्तेमाल की मुखालिफत करता है और बैरूनी मुदाखलत UN चार्टर की खिलाफ वर्जी है। उन्होंने मुस्तहकम ईरान, पाकिस्तान और खित्ते के मफाद में करार दे दिया। अमेरिका की ईरान को मुसलसल धमकियों से मशरिक़ वुस्ता में एक और जंग के बादल मंडलाने लगे। चीन का अमेरिका से ईरान पर ताकत के इस्तेमाल की कोशिश फौरी तर्क करने का मुतालबा। अक़वाम मुत्तहिदा में चीनी मंदूब ने कहा कि चीन किसी भी मुल्क की सालमियत के खिलाफ ताकत के इस्तेमाल की मुखालिफत करता है। मसाइल का हल अक़वाम मुत्तहिदा के चार्टर और आलमी कवानीन के मुताबिक निकाला जाए। ईरान खुद मुख्तार मुल्क है और ईरानी अवाम को अपने फैसले करने में आज़ादी होनी चाहिए।
रूस ने अमरीकी बयानात किसी भी मुल्क की सालमियत के खिलाफ और अंदरूनी मामलात में मुदाखलत करार दे दिए। अक़वाम मुत्तहिदा में रूस के मुस्तकिल मंदूब ने मसाइल हल करने के लिए ताउन की पेशकश कर दी। वाज़ेह किया कि बैरूनी क़ुव्वतें ईरान में मौजूदा हालात को बढ़ावा दे रही हैं। अमरीकी कार्रवाई से खित्ता मज़ीद बहरान का शिकार हो जाएगा। अमरीका ने ईरान से ताल्लुक की वजह से दर्जन भर से ज़ायद शख्सियात और कंपनियों पर पाबंदियां लगा दी। अमरीकी वजारत ख़जाना ने ईरान पर नई पाबंदियों का ऐलान किया। मुत्तहिदा अरब अमारात, सिंगापुर, बरतानिया और ईरान में कायम 12 कंपनियों और ईरानी निशात 11 शख्सियात पर नई पाबंदियां लगाई गई हैं। सदर ट्रंप को आखिरी लम्हात में ईरान पर हमला न करने पर कायल कर लिया गया। सऊदी अरब, कतर, ओमान और तुर्किया की कोशिशों से ट्रंप ईरान को मुज़ाकरात का मौका देने पर आमादा। अरब मुल्कों को यकीन है फ़िलहाल ईरान पर अमरीकी हमले का खतरा नहीं। अमरीका के खलीजी इत्तहादियों ने अमरीकी हमला ईरान के पड़ोसी मुल्कों की सलामती के लिए खतरा करार दिया। बरतानवी मीडिया का दावा। भारतीय वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी को एक बार फिर शर्मिंदगी का सामना। जर्मन चांसलर से मुलाकात के दौरान मोदी की जर्मन चांसलर को मुखातिब करने की कोशिश। जर्मन चांसलर ने उनकी तरफ देखना भी गवारा न किया। काबिज़ भारत मकबूजा कश्मीर में हुर्रियत पसंद आवाज़ों को कुचलने में मसरूफ। झूठे सियासी मुकदमे में आज़ादी पसंद रहनुमा आसिया अंदराबी, फहमीदा सूफी और नाहिदा नसरीन को मुजरिम करार दे दिया। कल सजाएं सुनाई जाएंगी। पाकिस्तान ने वाज़ेह किया है कि जम्मू कश्मीर भारत का हिस्सा कभी रहा है और ना होगा। आलमी बरादरी ने जम्मू कश्मीर को मुतनाज़ इलाका तस्लीम किया। अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली में पाकिस्तान मिशन के वज़ीर आसिफ खान ने कहा, भारत मकबूजा कश्मीर में इंसानी हुकूक पामाल कर रहा है। कोयटा के सरियाब शालकोट थाने की हुदूद में मुसल्लह अफराद का पुलिस पर हमला। फायरिंग से एक एहलकार जख्मी। पुलिस ने जवाबी कार्रवाई में एक हमलावर को जख्मी हालत में गिरफ्तार कर लिया। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी और वज़ीर आला बलूचिस्तान सरफराज बुगटी का कोयटा में फ्रंटियर कोर बलूचिस्तान नॉर्थ हेडक्वार्टर का दौरा। चाको चौबंद दस्ते ने सलामी पेश की। मोहसिन नकवी और सरफराज बुगटी ने यादगार शौदा पर हाजिरी दी, फूल रखे और फातिहा ख्वानी की। कारोबारी हफ्ते के आखिरी रोज स्टॉक एक्सचेंज में जबरदस्त तेजी का रुझान। कारोबार के दौरान 3152 पॉइंट्स का इजाफा। 100 इंडेक्स 1,84,787 पर ट्रेड कर रहा है। हुकूमत का आइंदा 15 रोज के लिए पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें बरकरार रखने का ऐलान। पेट्रोल की कीमत 253 रुपये 17 पैसे, हाई स्पीड डीजल 257 रुपये 8 पैसे ही रहेंगी। हुकूमत ने पेट्रोल पर लेवी 4 रुपये 65 पैसे बढ़ाकर सारिफीन को रिलीफ से महरूम कर दिया। कराची में धुंध 1500 मीटर हद निगाह रिकॉर्ड। मौसम की खराबी के बायस एयरपोर्ट पर 12 परवाजें मनसूख और 94 ताखीर का शिकार हो गई। पंजाब के बेशतर शहरों में शदीद धुंध का राज। मुख्तलिफ मकामात पर मोटरवेज बंद रहीं। मगरबी हवाओं का सिस्टम 22 और 23 जनवरी को कराची का रुख करेगा। गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान। हैदराबाद, दादू, जैकबाबाद समेत अंदरून सिंधी बरसात की पेशगोई। खैबर पख्तूनख्वा में आज से गरज चमक के साथ बारिश और पहाड़ों पर बर्फबारी का इम्कान। पंजाब के बेशतर अजला में बारिश और सर्दी की शिद्दत में इजाफे का अलर्ट जारी। पाकिस्तान टेलीकम्युनिकेशन अथॉरिटी का क्रैकडाउन। गैर कानूनी डिजिटल मवाद फैलाने पर पाकिस्तान में 1 मिलियन से ज़ायद वेब लिंक्स और URL ब्लॉक कर दी। फेसबुक और टिकटॉक पर गैर कानूनी और नामुनासिब मवाद शेयर करने पर सबसे ज़्यादा ब्लॉकिंग की गई। डॉन न्यूज़ ने जामे रिपोर्ट हासिल कर ली। सेनेट के इजलास में इस्लामाबाद के सेक्टर G7-2 में गैस लीकेज धमाके में जाँ बहक होने वालों के लिए 1 मिनट की खामोशी इख्तियार की गई। सेनेटर आबिद शेर अली ने हलफ उठा लिया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में लोकल गवर्नमेंट तरमीमी ऑर्डिनेंस 2026 के खिलाफ जमात इस्लामी की दरखास्त। अदालत ने वफाक और इलेक्शन कमीशन को नोटिस जारी करके जवाब तलब कर लिया। रावलपिंडी के इलाके ढोक सईदा रोड पर डंपर ने मोटरसाइकिल को कुचल दिया।
सवार बेटी जान बहाक और बाप शदीद जख्मी। तेज रफ्तार डंपर की टक्कर से दूसरी मोटरसाइकिल पर सवार शख्स भी जख्मी हो गया। ड्राइवर मौके से फरार, पुलिस ने डंपर तहवील में ले लिया। कराची के इलाके नॉर्थ नाज़िमाबाद में मुबैना ताजिर के घर पर छापा, गिरफ्तार मुलजिम की निशानदही पर मारा गया। मुबैना ताजिर डकैत गैंग का सहूलतकार है, पुलिस का मौक़िफ़। एडिशनल आईजी कराची आज़ाद खान ने ताजिर के घर पर छापे की इंक्वायरी के लिए कमेटी बना दी। कराची के इलाके मलीर से मोटरसाइकिल छीनने वाले 2 मुलजमान गिरफ्तार, कब्जे से असलहा और छीने हुए मोबाइल फोन्स बरामद। तर्जुमान रेंजर्स के मुताबिक मुलजमान मुनज़्ज़म गैंग का हिस्सा और स्ट्रीट क्राइम की मुतादिद वारदातों में मुलव्विस हैं। कराची के इलाके नॉर्थ नाज़िमाबाद से लापता 3 साला अनस बाजियाब। व्हाट्सएप कॉल के जरिए वरसा को बच्चा मिलने की इत्तला दी गई। घर वालों ने वीडियो कॉल पर शनाख्त कर लिया। रावलपिंडी में शहरी को अगवा के बाद फांसी लगाकर कत्ल करने वाला मुलजिम गिरफ्तार। मुलजिम ने रंजिश पर साथियों के हमरा शहरी को अगवा किया और कत्ल करके लाश नाला लई में फेंक दी। लाहौर के इलाके लिट्टन रोड से सोशल मीडिया पर असलहे की नुमाइश करने वाला गिरफ्तार। मुलजिम के कब्जे से गैर कानूनी पिस्तौल और गोलियां बरामद। मुलजिम ने असलहे की नुमाइश की मुतादिद वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल की थी। हाफिजाबाद में पुलिस से मुकाबले में 2 मुलजमान हलाक। गश्त के दौरान पुलिस ने मशकूक मोटरसाइकिल सवारों को रुकने का कहा। मुलजमान ने एहलकारों पर फायरिंग कर दी। 2 मुलजमान अपने साथियों की गोलियां लगने से मारे गए। गुजरात में सरगोदा रोड पर फर्नीचर बनाने वाले कारखाने में आग लग गई। कारखाने में मौजूद सामान और मशीनरी राख में तब्दील हो गई। रेस्क्यू एहलकारों ने मौके पर पहुंचकर आग पर काबू पा लिया। SIFC की कोशिशों से तवानाई के शोबे में अहम पेशरफ्त। पाकिस्तान ने तेजी से उभरती सोलर मार्केट्स में अहम मकाम हासिल कर लिया। नेट मीटर्ड सोलर कैपेसिटी में 6 गीगावाट से ज्यादा इजाफा रिकॉर्ड। बिजली पैदावार का 53% काबिल तजदीद तवानाई से हासिल होना बड़ी कामयाबी करार। गुज़श्ता साल के मुकाबले में फिशरीज बरामदात में नुमाया इजाफा। रवा माली साल के पहले 6 माह में फिशरीज बरामदात $253 मिलियन हो गई। फिशरीज बरामदात का हजम 1,22,000 मेट्रिक टन से तजावुज़ कर गया। चीन को फिशरीज बरामदात $149 मिलियन से तजावुज़ कर गई। गाजा में अमन मुआहदे का दूसरा मरहला शुरू होते ही इसराइली जारहियत में भी तेजी आ गई। 24 घंटों में सहूनी दरिंदगी में 10 फलस्तीनियों की जिंदगियां चली गईं। यमन के वज़ीर आज़म सालिम सोलेह बिन ब्रेक ने इस्तीफ़ा दे दिया। यमन की सदारती काउंसिल ने इस्तीफ़ा मंजूर करके वज़ीर ख़ारजा डॉक्टर शाह मोहसिन को मुल्क का नया वज़ीर आज़म मुकर्रर कर दिया। कोलंबिया के दारुल हुकूमत बगोटा में अमरीकी सिफारत खाने के बाहर एहतजाज। मुजाहिरीन की अमरीका के खिलाफ शदीद नारेबाजी। मुजाहिरीन ने अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के स्टैचूज और अमरीकी परचम जलाकर गुस्से का इजहार किया। जनूबी कोरिया के दारुल हुकूमत सेवल की कच्ची आबादी में हौलनाक आग भड़क उठी। मकीनों को महफूज मकाम पर मुंतकिल कर दिया गया। 300 से ज्यादा फायर फाइटर्स आग बुझाने में मसरूफ। ICC अंडर 19 वर्ल्ड कप में पाकिस्तान आज अपना पहला मैच इंग्लैंड के खिलाफ खेलेगा। पाकिस्तान के ग्रुप में स्कॉटलैंड और जिम्बाब्वे भी शामिल। पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया के दरमियान T20 सीरीज की टिकटों की ऑनलाइन फरोख्त आज शुरू होगी। सस्ती तरीन टिकट की कीमत ₹400 और महंगी तरीन की कीमत ₹25,000 मुकर्रर। 3 मैचेस की सीरीज का पहला टाकरा 29 जनवरी को लाहौर में होगा। PSL गवर्निंग काउंसिल का अहम इजलास आज होगा। जराये के मुताबिक पहली बार तमाम 8 फ्रेंचाइज शामिल होंगी। PSL की तौसी से मुतालिक तमाम मामलात ज़ेर बहस आएंगे।